जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के इस प्यारे से छोटे से परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्यारे गुरुपा हमें सभी को रोज़ इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स, इतने सत्संग उनके रोज़ हमारे जीवन में होते हैं जिनको डिस्क्राइब करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। संगत जी, मैं कल की ही एक सत्संग अपना आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कल रात को सोते सोते 1:30-2 बजे के करीब जैसे ही मेरी आँख खुलती है, मैंने नोटिस किया कि मेरे पैर के तलवे में बिल्कुल एक सुई जैसा चुभ रहा था कुछ, और वहाँ दर्द हो रहा था। और वो दर्द ऐसा था, उस दर्द की वजह से ही एक्चुअली मेरी आँख खुली थी। और मैंने जैसे देखा और उसमें बहुत इचिंग भी फील हो रही थी और मैं परेशान हो रही थी। मैं उठ के बैठ गई थी। लेकिन मेरे को रीज़न समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने लाइट भी ऑन करके जब देखा तो वहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं कि मुझे लगा शायद कोई मच्छर या कुछ ऐसी चीज़ इसने काटा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे सडनली पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मुझे मंत्र जाप करना चाहिए, और मैं लेट गई लाइट ऑफ करके और मैंने मंत्र जाप स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू किया, 5 से 10 मिनट के अंदर मेरा वो दर्द जो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी बिल्कुल ठीक हो गया और मैं वापस से आराम से मैं सो गई। और एक इसमें मैं आपको बताती हूँ सत्संग मेरे बेटे का। मैं सुबह उठा जब वो, तो मेरे पास आया, बोला कि मुझे रात भर नींद ही नहीं आई। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों नींद नहीं आई? तो उसने बताया मेरे को कि उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। अब सुबह सुबह जैसे उठ के हम सभी, संगत जी की आदत होती है, हम जल प्रसाद सबसे पहले पीते हैं। मैंने उसको जल प्रसाद दिया और मैंने जहाँ पे उसको पैरों में पेन हो रहा था, जिसकी वजह से रात भर सोया नहीं था, मैंने वहाँ पे उसको जल प्रसाद लगाया। और मेरे को भी जहाँ पे पेन फील हो रहा था बैक में, क्योंकि मुझे बैक में काफ़ी टाइम से पेन रहता है और दिक्कत काफ़ी टाइम से चल रही थी, तो मैंने सोचा, अब तक मुझे याद भी नहीं आया था, और मैंने सोचा मैं भी जल प्रसाद लगा के देखती हूँ। तो मैंने भी अपने भी जल प्रसाद लगाया और उसको भी मैंने जल प्रसाद लगाया, और मेरे को तो मुझे समझ में आ गया 10 मिनट के अंदर मेरा जो पेन हो रहा था मुझे वो ठीक हो गया। मुझे बहुत आराम फील हुआ, मुझे ही नहीं मेरे बेटे को भी। जब वो सारी रात परेशान हो रहा था, 10 मिनट के बाद वो मेरे पास आता है कि मम्मा जल प्रसाद तो काम कर गया, और उसका दर्द गायब हो गया था। ऐसे ही संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, मैंने ऐसे ही कल गुरुपा से मजाक में बोला कि गुरुपा, आप टेस्ट तो इतना लेते हो ना, लेकिन आपने मेरे पास होने का रिवॉर्ड नहीं दिया मुझे अभी तक। तो संगत जी, मैंने जब सुबह जल प्रसाद लगाया और पिया, मैंने देखा उस लोटे के अंदर हल्का सा, जैसे चंदन की लकड़ी का हल्का सा बुरादा सा होता है ना, लकड़ी का बुरादा सा हल्का सा, उस टाइप की डस्ट लोटे के अंदर नीचे तले में बैठी हुई थी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये चीज़ क्या है, ये कैसे लोटे के अंदर आ गई, क्योंकि मैंने उससे पहले ही लोटे को रात को धो के अच्छे से साफ़ करके तब उसमें जल भर के गुरुजी के पास रखा था और ढक के भी रखा था, तो उसमें कुछ हो जाने का तो सवाल ही नहीं होता। तो मुझे उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने उसको ऐसी कैसी ही रख दिया कटोरी में करके, क्योंकि फिर जल नहाने के लिए भी यूज़ करना था मुझे वो। तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, मैं सोचती रही, तो मैंने गुरुजी से कल बोला था कि गुरुपा, आप मुझे रिवॉर्ड नहीं दिया है। तो गुरुपा ने लोटे के अंदर, मुझे बाद में समझ में आया कि वो शायद चंदन की लकड़ी का हल्का सा नीचे डस्ट बैठ जाती है ना, उस टाइप का कुछ लोटे के अंदर उन्होंने मुझे दिया। ये सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार था, क्योंकि लोटा एक दिन पहले ही मैंने धो के साफ़ करके रखा था, और वो येलो से, हल्के से ऑरेंज से येलो कलर का था, जो डस्ट उसमें बैठा हुआ था। और मैं इतनी खुश हुई, सच में बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। वो इतना ध्यान रखते हैं हर एक बात का, हर बात हमारी सुनते हैं, हर वक्त हमारा ध्यान रखते हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। संगत जी, फिर मैंने उस चंदन से, उससे जो मुझे गुरुपा ने
गिफ्ट दिया है। सब बच्चों को तिलक लगाया और उनको उनकी जीभ पे रखा, क्योंकि बिल्कुल हल्का सा ही नीचे बैठा हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं था वो। और मैंने भी उसको तिलक लगाया और जीभ पे ऐसे हल्का सा रखा, ताकि वो जो उसकी ब्लेसिंग्स है वो हम सबके अंदर तक जाएं, पहुँचें। तो थैंक यू गुरुपा, इतना ब्लेस करने के लिए, इतना हमारे साथ अंग संग हर पल रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो आपने मेरे को सुबह सुबह आप मुझे उठा देते हैं, पहले मैं नहीं उठ पाती थी, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत थैंक यू गुरुपा। बीच में आपने मुझे डांट भी लगाई थी उस चीज़ के लिए कि अमृत वेला करना चाहिए, और क्योंकि मैं नहीं कर पा रही थी। पर डांट भी नहीं, मतलब फिर भी कृपा के बहुत मैसेज आते थे मुझे कि अमृत वेला कर, अमृत वेला कर, पर मैं कोशिश करती थी मगर मैं कंटिन्यू से नहीं कर पाती थी। लेकिन अभी कृपा उठा रहे हैं और मैं उठ भी जाती हूँ, उन्हीं की वो है ये ब्लेसिंग्स। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हम सब पर सदा बनाए रखिए, अपनी सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहिए। हम सब आपके लिए, आपके प्यार के लिए हम सभी तरसते हैं, सारी संगत तरसती है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी।